हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव रीडिंग आप सबके लिए। और ये रीडिंग है कि कौन सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है और कौन से सेक्टर पे आ रहे हैं, यानी कि लव लाइफ पे आ रहे हैं या फिर फिनेंस पे आ रहे हैं या फिर कैरियर पे आ रहे हैं। बट खास करके ये न्यू बिगिनिंग के ऊपर टॉपिक है, तो कलेक्टिवली मैं वही देखूंगा। नेक्स्ट, मैं अक्सर अनकंडीशनल चीज़ों पे ही बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ। तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको मैसेज करके, कॉल करके, कमेंट करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है और कोई भी टैरो रीडर आपको अप्रोच नहीं करेंगे। अगर कोई रियल टैरो रीडर है तो प्लीज़ अपना हार्ड अर्न मनी को बचाइए, किसी को अपना पैसा मत भेज दीजिए। अगर कोई मेरे पिक्चर्स यूज़ करके भी आपको बोले मत सुनिए, ब्लॉक कर दीजिए, डायरेक्ट रिपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए देख लेता हूँ। चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, ये रीडिंग को देख सकते हो और टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कौन सा न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के तरफ? माँ काली, माँ मातंगी, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के तरफ कौन सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है? इनहेल कीजिए, लंबी से सांस अंदर लीजिए, कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ओके, मेरे व्यूअर्स की तरफ कौन सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है यूनिवर्स? ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया, सेकंड कार्ड देख लेता हूँ, थर्ड कार्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वंस, सिक्स ऑफ शोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग एक नए जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये नए जॉब शायद आपका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बिजनेस करोगे या फिर जॉब। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लोग एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ लेके चल रहे हो और कहीं ना कहीं आपको एक डेस्परेटली जॉब का भी सपोर्ट चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप जॉबलेस हो गए हो या फिर अचानक आपके लाइफ से जॉब चला गया है, सो डेफिनेटली यकीन मानिए कि बहुत ही जल्दी एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हो सकता है ये डिफरेंट सेक्टर में है या फिर हो सकता है कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर आप बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस ये सब सेक्टर में ऑलरेडी काम किए हो या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंट्स के रिलेटेड काम किए हो, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है। खास करके अगर आप शेयर और ट्रेडिंग में काम करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ही आएगा। यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, आप यहाँ पे सरवाइव करने के लिए नहीं आए हो, आप एक किंग हो। सो आप पहले ही खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे रीज़न हैं, ऐसे सिचुएशंस आपने देखे हो जहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल था, बट वहाँ पे भी आप स्ट्रांगली काम किए हो। तो अभी भी आप ये जो दलदल में फंसे हो, इस दलदल को भी आप आराम से हटा पाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप खुद इनसिक्योर हो रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपके पास स्ट्रेंथ है, आप अपने अंदर के पावर के ऊपर भरोसा कीजिए कि हाँ आपको जॉब मिल जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, तो जॉब मिल जाएगा। सेकेंडली, बिजनेस में अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हो तो एक ही चीज़ कि यहाँ पे यूनिवर्स एक टेस्ट ले रहे हैं, बहुत बड़े पिक्चर की तरफ देखिए। शॉर्ट टर्म गेन्स सबको मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, बट शॉर्ट टर्म जब भी आपको कुछ गेन हो रहा है, इसका कोई इसका कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए वेट कर रहे हो तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको काम करते जाना है। फल का चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका गुड कर्मा आपके लिए रिवॉर्ड लेके आएंगे। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि बेझिझक होके आप अपने पैशंस को फॉलो कीजिए, आप अपने हार्ट एंड सोल को एक साथ अटैच करके काम कीजिए। यहाँ पे जो भी गुड कर्मा है, जो भी चीज़ आप डिजर्व करते हो, ये आप ही का है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है ये चीज़। तो अगर आप सोच रहे हो कि बिजनेस को क्या चेंज करना चाहिए, बिजनेस लोकेशंस चेंज करना चाहिए या फिर बिजनेस बंद कर देना चाहिए, नो, कीप दिस मोमेंटम गोइंग। होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और यही ही वो फेज़ है जब आपको एक अपने माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि टॉरस का फुल मून भी आने वाला है, उस दिन लक्ष्मी पूजा है। सो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, कुबेर भगवान का आशीर्वाद है। खास करके अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, घर में शिफ्ट करना चाहते हो, ये ऐसा कर सकते हो। फाइनेंशियल टेंशन्स ऑटोमेटिक हट जाएगा लाइफ से, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। एंड मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसे फ्रेंड आपको मदद करेंगे, अननोन हेल्प मिल रहा है, फादर की तरफ से आपको मदद मिल सकता है। सो आस्क फॉर हेल्प बट डोंट गिव अप। यहाँ पे सिंपल एक मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ से। सेकेंडली, सिक्स ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स आए हैं।
यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमा लेके आप चल रहे हो सकता है मैरिड लाइफ का ट्रॉमा, हो सकता है लव लाइफ का ट्रॉमा, तो यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हो और डेफिनेटली हर कोई चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आए हैं। आई थिंक रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, या फिर रिलेशनशिप्स हट गया, कोई पर्सन लाइफ से चला गया, या फिर आप किसी को रिजेक्ट किए, क्योंकि फाइनली आप एक सॉर्टेड पर्सन में बदल जा रहे हो। फाइनली आपको क्लैरिटी मिल रहा है, फाइनली आप देख पा रहे हो कि क्या क्या हो रहा था। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि एक टॉक्सिक पार्टनर से आप बाहर आ मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो, टॉक्सिक पार्टनर को आप कट ऑफ किए हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था। कहीं ना कहीं आप कोडिपेंडेंट थे, आपको हमेशा दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ रहा था एक टाइम पे, बट फाइनली यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हो, फाइनली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, फाइनली आप अपने लाइफस्टाइल को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ चल रहे हो। तो डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग जो है, ये न्यू बिगिनिंग में बोल सकता हूँ कि सेपरेशंस के बाद फाइनली आपको एक फ्रीडम मिल रहा है, या फिर किसी किसी के मैं बोल सकता हूँ कि न्यू बिगिनिंग हो रहा है आफ्टर नो कॉन्टैक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में पार्टनर थे तो वो कॉन्टैक्ट किया, धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक म्यूचुअल सपोर्ट मिल जाएगा, म्यूचुअल कमिटमेंट मिल जाएगा। खास करके अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे थे, या फिर रिश्ता नहीं आ रहा था, या फिर शादी फिक्स नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चांसेस है शादी फिक्स होने का। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाना चाहते हो, या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे जाना चाहते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का कार्ड्स है, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर का भी। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई एक रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, या फिर एक क्लास से दूसरे क्लास पे प्रोमोटेड हो रहे हो, डिजिग्नेशन चेंज हो रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहे हैं, या फिर फॉरेन जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो, कोई ना कोई एक रेजोल्यूशंस के लिए इंतज़ार कर रहे थे। और रैदर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे, आप लोग सह रहे थे, बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा सह रहे थे, बट फाइनली एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। उसके बाद है क्वीन ऑफ वंस, ये है आशीर्वाद के कार्ड। तो अगर आप लोग एक अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि क्या आप सही पद पे है या नहीं, या फिर क्या आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो क्या वही सही तरीका है कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कार्ड आंसर आए हैं कि आपके प्रेयर के अंदर दम है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके अंदरूनी शक्ति, यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्पिरिचुअल पावर, मैनिफेस्टेशंस है, यानी कि आपको यूनिवर्स बोल रहे कि अपने मुताबिक अपने ज़िंदगी को सजाओ। कहीं ना कहीं आप दूसरों को बहुत पीपल प्लीज करते थे, यानी कि दूसरों के मुताबिक चलते थे, दूसरों के प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे, और खुद के प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते थे, नेग्लेक्ट करते थे खुद के नीड्स को। बट आप बदल रहे हो, क्या आप फील कर सकते हो ये चेंजेस? क्या आपके अंदर कुछ नए हॉबीज़ आए हैं, या फिर क्या कुछ नए चीज़ के लिए आप परस्यू करना चाहते हो? सुनिए एक चीज़, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब चीज़ें कितना भी मुश्किल अभी आपको लग रहा है, बट इसको आपको फॉलो करनी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, रिपीटेटिव नंबर्स दिख जाएगा, सपना दिख जाएगा, आप अपने कॉलिंग को ढूंढ पाओगे। सो ये टाइम बहुत क्रूशियल है। जो भी आपके मन आपको बोल रहे उसको सुनिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सब चीज़ें हो रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, या फिर आप अपने सर को पटक रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना प्रॉब्लम है, ये इसीलिए बिकॉज हो सकता है कि आप अपने खुद के पोटेंशियल को अभी तक नहीं पहचाने हो। अक्सर आप वेट कर रहे थे कि कब एक अच्छा टाइम आएगा, बट अभी आप वो अच्छा टाइम को लेके आएंगे। सो इट्स अ टाइम फॉर न्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या फिर न्यू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअली ये एक न्यू बिगिनिंग है। हो सकता है कि आप रिसेंटली कुछ पूजा करना स्टार्ट किए हो, मेडिटेट करना स्टार्ट किए हो, रिसेंटली नए तरीके से कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हो, या फिर कोई हॉबी को पॉइंट आउट किए हो कि ये आप करना चाहते हो, या फिर फ्यूचर में इस चीज़ को लेके आप काम करोगे। सो जो भी ये इस तरीके से अंदर से इस तरीके का अंदर से कॉलिंग्स आ रहे हैं, वो चीज़ को सुनिए, ज़रूर आप लोग एक बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। अभी मैं देखूंगा इस सिचुएशंस में यूनिवर्स आपको कौन से गाइडेंस दे रहे हैं, यानी कि एडवाइस। इस सिचुएशंस पे, इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपके एडवाइस क्या आ रहे हैं अभी।
देखो यहाँ पे आते हैं किंग ऑफ शॉर्ट्स। आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत, बट सेल्फ डिसेप्शंस मत कीजिए। यानी कि जो प्रॉमिसेस आप खुद को कर रहे हो उसको पूरा कीजिए। कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग आपको बनना है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आपको क्रिएट करना है। हर टाइम पे आप मन का नहीं सुन सकते हो, हर टाइम पे एंटरटेनमेंट आप नहीं सर्च कर सकते हो। लॉजिकल बनिए, इंट्यूटिव बनिए। आप दूसरों से अलग हो तो दूसरों की तरह मत सोचिए। एंड अगर आप दूसरों के साथ जेल अप नहीं कर पा रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। सो डोंट फोकस इनटू कम्युनिकेशंस, फ्रेंडशिप्स, ग्रुप्स, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपको लोनली किए हैं बिकॉज खुद को जानने के लिए। आपको खुद को जानना है। कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन चेंजेस लेके आ रहे हैं और इस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम ह्रीं क्लीं हूँ मातंगी स्वाहा। आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन न्यू बिगिनिंग। बाय, टेक केयर।